बरसात मौसम में यमुना जी का जल स्तर बढ़ जाने के चलते 5 गांवों का संपर्क मऊ क्षेत्र से टूट जाता था, जिसकी समस्या को देखते हुए मऊ मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी के द्वारा पुल की स्वीकृति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करवाने पर क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर, साथ ही सभी ग्रामीणों और प्रधानों के द्वारा उनको माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस प्रकार से माला फूल पहनाकर उनका स्वागत किया गया। फिर मऊ मानिकपुर विधायक जी के द्वारा भूमि पूजन भी किया गया। ये जुलाई तक यहाँ पर अब पुल बनकर तैयार हो जाएगा और लगभग 10,000 लोग इसी मार्ग से मऊ जाते थे, मगर बरसात के दिन में वो पहुँच नहीं पाते थे, जिसकी समस्या को लेकर मऊ मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी के द्वारा अब इस जगह पुल बन जाने से लोगों की जो हो रही समस्या उसका हो जाएगा निदान। क्षेत्र की जनता का जिस प्रकार से यहाँ पर पुल को लेकर मांग थी, वो मांग अब पूर्ण हो गई है। लगभग 6 महीने में यहाँ पर पुल बनकर तैयार हो जाएगा। 2,41,00,000 में ये पुल स्वीकृत की गई है और ये पुल जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। इसी पुल का आज भूमि पूजन मऊ मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी के द्वारा किया गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस प्रकार से फरुआ मारकर इस कार का उद्घाटन किया गया। माता की जय, जनता जनार्दन की जय, विधायक जी की का बाइकाट किया था, तब सर हमको जो पुलिया मिली थी, वो पुलिया जो है आज समय आने पर पुल में तब्दील हो रही है। माननीय अविनाश चंद्र द्विवेदी विधायक जी के द्वारा अथक प्रयास से, सहयोग से, इनके ही सहयोग से मैं कहूँगा कि अब इसका जो है पुलिया से पुल बनने जा रहा है। तो मैं गांव वालों से सब लोग ताली बजाएं इस बात के लिए। पिछले साल आया था तब यहाँ नाव लगी थी। नाव जो है सीधे वो बमरू के पेड़ के पास जाती थी। इधर पानी भरा था, नाव से लोग आते जाते थे। मैं मुख्यमंत्री जी आए, उनको इसको लिख के दिया। इसके स्वीकृति होने में साल भर लग गए कि बीच में मंत्री बदल गए। तब जो मंत्री थे वो सांसद हो गए, सांसद के बाद फिर भारत सरकार में मंत्री हुए, इसीलिए इसमें कुछ लेट हो गया। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को बार बार इसको देता रहा। अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वीकृत कर दिया और ये पुल गर्मी में ही आपका पुल बन जाएगा। जब ये बन जाएगा तो नाव की समस्या ख़त्म होगी। भैया इधर से जाने में परेशानी सबसे ज़्यादा मवई गांव में रहती थी कि साइकिल बच्चे सब जा कर के वो पेड़ के ऊपर इसमें लगा रहता था। ताड़ी वाले लोग भी जाते हैं, बरवार के लोग इसमें जाते थे। आशीर्वाद से ये काम गंभीर है। अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि सन 89 में से ये पुल बना, रपटा इसमें पुल नहीं बन सकता था। लेकिन सौभाग्य है आप लोगों का कि आप लोगों के ही द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पुल को स्वीकृत कर दिया है। 1 जून के पहले आपका निर्माण हो जाएगा। लगभग 50 वर्ष की आस लगाई इस क्षेत्र की जनता लगातार बैठी रही। बड़े बड़े नेता आए और वादे किए और चले गए, कभी किसी ने इस क्षेत्र की बदहाली देखी नहीं। जब 2022 में माननीय विधायक जी विधानसभा का चुनाव लड़ने अपना दल से आए तो मैं ही क्षेत्र में लेके आया। चूँकि मेरा क्षेत्र है, ये निधि से बनेगी या मेरे निजी पैसे से बनेगी, एक कौशकी पुल में वादा करता हूं कि मैं इसको बनवा के रहूंगा। विधायक जी ने एक काम नहीं, अनोखे काम इस क्षेत्र के लिए मैं बताना चाहूँगा। लगभग 100 वर्ष पहले नेता आए और माँ समय माता के धाम में बाउंड्री का वादा करते रहे, लेकिन विधायक जी का अथक प्रयास रहा। विधायक जी ने मुझसे कहा कि लाला जैसे भी बने, अगर मेरी निधि से बने या तुम्हारे निधि से बने, ये बाउंड्री का भी काम इस माँ का होना चाहिए। आपके आशीर्वाद से, क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से ये बाउंड्री भी बनकर कंप्लीट हो गई। मऊ से ये नदी से बरवार तक इतनी डैमेज रोड भी थी, लेकिन विधायक जी के अथक प्रयास से ये रोड भी बनकर कंप्लीट हो गई।
जो जनता अभी तक भटक रही थी गांव में, कम से कम आज आपका विधायक आपके मऊ में आपके द्वार में मिल तो रहा है आपसे बराबर। ईमानदारी से काम तो कर रहा है विधायक आपका, किसी से 1 रुपए कमीशन लेने काम तो नहीं कर रहा विधायक आपका। माननीय मुख्यमंत्री जी से महीने में लगभग 3 बार माननीय विधायक जी मिलते हैं सिर्फ क्षेत्र के विकास के लिए। हमारे यहाँ भी फैक्ट्री लगे, हमारे यहाँ भी विकास की परियोजना लगे। अभी देखिए विधायक जी के अथक प्रयास से बरगढ़ में सोलर पावर प्लांट का भी उद्घाटन परसों किया गया है। ये विधायक जी की देन है। वादा नहीं करते, सिर्फ काम करते हैं। वादा करने में विधायक जी कभी चूकते भी नहीं और काम करने में भी नहीं चूकते। जैसे योगी उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं योगी जी, ये हमारे मऊ ब्लॉक और मानिकपुर का बिल्कुल साक्षात भगवान के रूप हैं। अभी रामनगर के पास जो झारखंड के आए थे व्यक्ति, जिनसे कोई लेने देना नहीं है आपसे, पूरी बस पलट गई। आप पहुँचे, सदैव उनका तत्काल व्यवस्था किया उनकी मतलब 2 गाड़ियाँ दिया, टायर लगवाया, सारी खान पान की व्यवस्था पूरे क्षेत्र में समागम ये बता रही है कि हाँ, ऐसे विधायक जी का मिलना बहुत बड़ी भाग की बात है। हमारी जनता ये बड़े अहोभाग्य की बात है कि इनका हमारे यहाँ से चयन हुआ। हम बारंबार यही चाहते हैं कि ये सदैव गंगा जमुना में जब तक पानी रहे सदैव आबाद हैं, सदैव ऐसे ही माननीय सम्मानीय विधायक की ज़रूरत है हमारे क्षेत्र में। विधायक जी जैसे उसे उनके जितने सहपाठी हैं सब उसी तरह हैं, कोई खाने वाला नहीं है। और विधायक जी की तो मैं अब ये उपाधि, जैसे बरसात में बारिश होता है ना, तो किसी को नहीं देखता कि इसके खेत में कौन नीच है कौन ऊँच है। विधायक जी उस तरह के हैं, किसी को अपना पराया नहीं देखते हैं, जिसका जो काम है सबको करते हैं। इसमें मऊ के लोग मवई, ताड़ी, भरवार और इधर ये रास्ता आगे बन जाएगा तो यहाँ तक के चकौड़ के लोगों को आने जाने में आराम हो जाएगा। ये सन 89 में ये पंबा, ये पुलिया बनी हुई सन 89 में बनी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के से मैं कई बार पत्र लिखा, तब उन्होंने बहुत सहृदयता से इसको स्वीकृत कर दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मुझे आशा है ये पुल जून तक बन के तैयार हो जाएगा। भी ठेकेदार साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है इसको हम जून तक बना के तैयार कर देंगे। इससे क्षेत्रीय जनता को तथा आने जाने वालों को सबसे ज़्यादा आराम होगा। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और 5.5 मीटर ऊंचाई का ये पुल बन रहा है। कितने लागत से ये पुल बन रहा है और कितने गाँव को? ये लगभग इसका है कॉस्ट 241 लाख का है। ये 2 करोड़ 41 लाख। इधर आओ। चलिए विधायक